हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नेटजी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में रूल्स और जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हो सकते थे उनसे रिलेटेड मैंने आईयूपीएससी नेमिंग करा दिया। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के या फिर थोड़े लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होंगे, देखने से भी थोड़ा सा ऐसा डर जैसा लग रहा होगा, ठीक है। पर एक बात तो पहले से बोलूं कि जिन स्टूडेंट ने पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, पहला वीडियो आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं देखा है, तो पहले आप उसको कवर कीजिए, तब ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि ये उसके बाद का सेशन है जिसमें मैं थोड़े से अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टाइप के जो लिगेंड है उनके बारे में बात करूंगा। तो चलो कवर करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने हमेशा बोला था कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, दो वैरायटी मैंने पिछले क्लास में कवर की थी, ठीक है। अगर आपने वीडियो कंप्लीटली देखा है तो या तो वो न्यूट्रल कंपाउंड देगा या तो आयनिक फॉर्म में देगा। ये दोनों वैरायटी मैंने कवर किया था। अगर आयनिक फॉर्म में दिया तो आपको डिसोसिएट करके स्फीयर के ऊपर चार्ज क्रिएट करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें तो चार्ज की वैल्यू पहले से दे रखी है। चार्ज की वैल्यू तो इसने पहले से दे रखी है। और ये चार्ज किसको क्या बताता है? तो ये बताता है मेटल के नेम में होने वाले चेंज को। अगर इस चार्ज पे स्फीयर के ऊपर, जो टोटल हमारा स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज आता है, हमें पता है सेंटर मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करते। अदरवाइज अगर नेगेटिव चार्ज आता तो सेंटर मेटल के नेम में एटी सफिक्स यूज करते, कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो जाता। ये छोटी मोटी बेसिक बातें हैं। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहले तो अगर मैं इसमें, आप देख रहे हो ये एक हेटेरोलेप्टिक टाइप का कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, कुछ न्यूट्रल है कुछ नेगेटिव है। ONO भी एक नेगेटिव लिगेंड होता है। लिगेंड की लिस्ट में मैंने पूरी बातें कराई थी और बोला था लिगेंड वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लिगेंड में क्यों कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो चलिए बच्चों ध्यान देना, इसकी स्पेलिंग सी से है, क्लोरो, ये नाइट्रो है N से, और ये इथिलीन डाइमीन E से है। कभी भी हेटेरोलेप्टिक टाइप का कंपाउंड होता है, आप सबको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बच्चे पहले कौन आएगा? C आएगा। इसीलिए अच्छा, सेंटर मेटल के अंदर ही है जो है लिगेंड और मेटल, कुछ लेफ्ट राइट में है नहीं, तो उनका टेंशन भी नहीं लेना है। डायरेक्ट आप नेमिंग में आइए। सेंटर मेटल और लिगेंड में पहले किसकी नेमिंग होती है? तो हमको पता है लिगेंड की नेमिंग होती है भैया। लिगेंड में अलग अलग टाइप के होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने के कारण अब इसका नाम क्या रखा है? क्लोराइडो। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक नेगेटिव लिगेंड है और नेगेटिव लिगेंड में O सफिक्स आपको ऐड करना है। क्लोराइडो के तुरंत बाद आप समझ गए हैं क्या है? इथेन 1,2 डाइमीन, बट वो कितना है? 2 है। और कभी भी ऐसे लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स हो या पहले से डाई ट्राई प्रीफिक्स ऐड करते हो, उन लिगेंड के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या बच्चों? बिस। क्या यूज करेंगे? बिस। और मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि 2 है तो 20 बोला गया। 3 रहता तो बच्चों ट्रिस बोलते, 4 रहता टेट्रा किस बोलते, 5 रहता और ज्यादा फीलिंग लेते, पेंटा किस बोल देते, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो भैया BC बोलो। इथेन 1,2 डाइमीन, यहां नोटिस करना AM बस वर्ड लेटर यूज करना। अगर अमोनिया रहता तो AMM यूज करते हैं, अदरवाइज सबके लिए AM यूज करते हैं, ठीक। तो ये दोनों की नेम हो गई। ये क्या है? तो इसकी नेमिंग होगी नाइट्रीटो। एक बात याद रखो बच्चों, अगर NO2 माइनस है तो उसको आप लोग डायरेक्टली या तो नाइट्रो बोलोगे या नाइट्रीटो N बोलोगे, बिकॉज वहां पर डोनर कौन होता है? नाइट्रोजन। बट यही चीज ONO के माइनस के फॉर्म में ले लिया जाए तो अब इसका नाम हम नाइट्रीटो O के लिए करते हैं, क्योंकि इस बार डोनर एटम ऑक्सीजन हो जाता है, तो हम यहाँ नाइट्रीटो O यूज करेंगे। O का बस इतना मतलब है कि वो ये बता रहा है कि यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है, और अगर नाइट्रीटो N लिखते हो तो वहां पे डोनर एटम कौन रहता है? नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं अभी समझ गए, कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। जिन जिन चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हो मैंने उन चीजों को कलेक्ट करके पहले ही आपके सामने रख दिया है, ठीक है। लिगेंड की तो नेमिंग हो गई बेटा। अब बात किसकी? मेटल की। मेटल आपको पता है स्फीयर के चार्ज से रिलेट करता है।
स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, कोबाल्ट तो कोबाल्ट कहलाएगा। अब एक चीज है कि हमेशा मेटल के बाद रोमन डिजिट में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कंपाउंड में, इस मेटल में सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो डियर स्टूडेंट चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कोबाल्ट का मान लिया X प्लस 2 टाइम्स एथिलीन डाइमीन, एक क्या है, एक न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। लिगेंड की लिस्ट में चेक करो, ठीक है, तो 0 होगा उस पे चार्ज। क्लोराइन पे क्या चार्ज आता है बच्चों, -1, और वो है एक ही। ONO पे क्या चार्ज आता है, अगेन -1। इक्वल करोगे स्फीयर के चार्ज से जो कितना है +1। तो व्हेन आई सॉल्व इट x + 0 -1 इक्वल टू +1, -1 हो गया -2। जो स्फीयर की उस साइड जाके सॉरी इक्वल की उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। और यही क्या है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के तुरंत बाद बच्चों रोमन डिजिट में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 3 लिख दिया। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है, क्वेश्चन आयंस के फॉर्मेट में दिया है, दैट्स व्हाई आप आयन लेटर यहां पर अटैच कर देना। कहानी खत्म, हो गया कंप्लीट आईयूपीएसी नेमिंग इस बड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का। तो आसान सी बात है। अगर चीजें टफ लग रही है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पहले का वीडियो आईयूपीएसी 1 जरूर देखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी 1 देखिए, वहां रूल्स के साथ हमने रिलेट करके बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है। तो ये चीजें एकदम आसान आपको समझ में आएंगी। यहां आ जाइए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आईटी एडवांस से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है ये मैंने पहले के अपने प्रीवियस वीडियोस में पूरा कंप्लीट करवाया है, इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ वीडियोस के सीक्वेंस को मेंटेन करो। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एश्योर रहिए, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, ठीक है। Mn3CO12 जैसे नॉर्मल नेमिंग करते हैं, नेमिंग इस बार भी हम तो वैसे ही करेंगे भाई, बिना टेंशन लिए। बट क्या करो, पहले तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट ला लो, ठीक है। Mn का क्या लिया गया बच्चों, x कितने हैं 3, तो दिस इज 3x प्लस 12 टाइम्स कार्बोनिल CO, एक न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों, तो 0 इक्वल टू क्या करो 0, क्योंकि स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं आया है तो क्या चार्ज कंसीडर किया 0, तो 3x इक्वल टू 0। तो आप समझ गए x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया बच्चों, 0 आया। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, डरने का कोई जरूरत नहीं है, बबुआ टाइप का बनेगा ये, ठीक है। बबुआ मतलब इजी, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको पता है स्फीयर के अंदर आया मैं, स्फीयर में कौन है, मेटल है, लिगेंड है। पहले किसकी नेमिंग, लिगेंड की। लिगेंड कितने भैया 12, तो आप इसका क्या नाम दोगे, डेका, डोडेका। 12 को क्या नाम देते हैं, डोडेका। कैसा लिगेंड है, कार्बोनिल, इसका नाम क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल। Mn है, Mn कितने हैं 3, तो दिस इज ट्राई मैंगनीज, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, 0 आया। तो इस तरीके से आप लोग को पूरी नेमिंग करनी है। इसमें मैंगनीज की स्पेलिंग थोड़ा सा देख लो, तो शायद ESE रहता है। ओके, मैंगनीज, दिस इज कंप्लीट नेमिंग ऑफ सच कंपाउंड। कहानी खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, 2 कंपाउंड हमने कर लिए, तीसरे में आते हैं। अब इसका नेमिंग तो बच्चों आप खुद से बता सकोगे, सीधे क्या बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन चार्ज फिर से क्या आएगा, 0 आने वाला है। डायरेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगा, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0। सिंपल सा कोड है, और ये आ चुका है एडवांस के पेपर में, ठीक है। इधर आओ बच्चों, इस कंपाउंड को थोड़ा सा आपको समझना है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा लिगेंड क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इतने बड़े लिगेंड को मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। फास्फोरस हो गया, फास्फोरस आप सबको पता है कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, और 3 इस फास्फोरस, बस इतने पार्ट को देखिए, फास्फोरस के साथ 3 C6H5 कनेक्टेड है। C6H5 का मतलब क्या होता है बच्चों, फिनाइल ग्रुप। तो फास्फोरस के साथ हमारे पास ट्राइफिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है, लाइक दिस। और आपको पता है फास्फोरस के पास एक लोन पेयर बच जाएगा, तो दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। ये क्या है मेरे पास, इस लिगेंड का नाम क्या होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। और ट्राइफिनाइल फॉस्फेन में कितने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, कितने एटम, अकेला एक। तो ये आप समझ पाए, दिख तो बड़ा सा रहा है, बट है क्या ये, तो है ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड लगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो बच्चों
आप सीधे सीधे इसकी नेमिंग करेंगे तो ये देखिए ये 3 है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसमें मैं क्या लिख दूं, ट्रिस वर्ड यूज कर दूं, ठीक है, बिकॉज ट्रिस ट्राई वर्ड पहले से यूज हो रहा ना। तो ऐसे लिगेंड जिनकी नेमिंग में डाई ट्राई प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज होता है उसके लिए आपको अगर लेटर एक्सप्लेन करने हैं तो आप भी ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ऐसा वर्ड प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, रूल्स में हमने सीखा है। तो दिस इज ट्रिस, अंदर क्या आया, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पे टोटल चार्ज क्या है, तो 0। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और साथ ही साथ कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है। तो प्यारे बच्चों अगर ये न्यूट्रल नेचर का है, समझना बात को मेरी, और इस कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक करता, स्टेप वन कर रहा हूं मैं, इस कंपाउंड को बच्चों अगर मैं ब्रेक किए रहता तो ये RH क्या दिखता हम लोग को, C6H5 थ्राइस P, ये भी थ्राइस है और बाहर है Cl। जब मैं इसको ब्रेक करता तो Cl पे चार्ज आता माइनस और इस पे क्या आता है, स्फीयर पे प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट लाने जाते बच्चों आप X प्लस, आप यहां समझ पाते ये 3 है और ये पूरा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, दैट्स व्हाई 0 इक्वल टू क्या करता है, +1। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, +1। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, ओके, 3 था इसलिए ट्रिस लगाया। स्फीयर पे क्या चार्ज आया, प्लस। आप सभी समझ गए कि भैया यहां पर स्फीयर पे अगर प्लस चार्ज आता है तो हमें एक बात समझ में आती है कि सेंटर मेटल के नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं करना। तो इस मेटल के नेम जैसे हैं वैसे ही यूज कर लो। क्या करोगे, रोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ला चुके हो कितना, 1, और लास्ट में कौन था, क्लोरीन, इसलिए लास्ट में कौन था, क्लोरीन, इसलिए ये क्या हो गया, क्लोराइड। थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हूं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा घबराने जैसा नहीं है कि ये बड़ा सा लिगेंड आ गया, हमने तो देखा ही नहीं है, हे दाई हे दादा ये का होते अब आराम से जाना, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेना, पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मोनोडेंटेड है, न्यूट्रल है, चार्ज 0 आएगा, ठीक है। तो ये यहां से आप चीजें सोचना। अब चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, इसको आप सेपरेट करो, स्टेप 1। इसको जैसे ही मैं डिसोसिएट किया बच्चों तो हम लोग साफ साफ अब देख पाएंगे Cl पे क्या है माइनस और SO4 पे क्या चार्ज आता है -2, इसलिए स्फीयर पे आप क्या चार्ज लाएंगे भैया, +3। क्या लाएंगे, +3, क्योंकि टोटल नेगेटिव चार्ज कितने कनेक्ट हो रहे हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज कंटेन हुए -3 और कंपाउंड पहले न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज चार्ज इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर पहले 0 चार्ज तो बाद में भी 0 चार्ज, -3 तो यहाँ पे +3 ताकि मेंटेन रहे चार्ज न्यूट्रल, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाइए 6 टाइम्स। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 लेंगे चार्ज उसका, स्फीयर के चार्ज से कोरिलेट करेंगे, +3 डाल दिया तो x + 0 = +3। तो माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू मतलब उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ चुका है, वो आ चुका है आपको +3, जिसको रोमन डिजिट में आफ्टर मेटल की नेमिंग करना है यूज। अब आइए नेमिंग में, इधर ही आते हैं, इधर नेमिंग में स्फीयर पहले पढ़ा, जो लेफ्ट में चीजें पढ़ती हैं हम लोग उसके नेमिंग पहले करते हैं, तो पहले आप इसको निपटाएंगे फिर आप इधर जाएंगे, राइट वाली चीजें बाद में नेम करना। तो यहां पर देखिए लिगेंड क्या है, अमाइन, कितने हैं 6, तो दिस इज हेक्सामाइन। अमाइन के स्पेलिंग में याद रखना AMM यूज करना, कितना यूज करना, AMM। तो हेक्सामाइन। अब कौन बचा, मेटल। मेटल कहां से रिलेट करता है, स्फीयर के चार्ज से। मेटल कहां से रिलेट करता है, स्फीयर के चार्ज से। स्फीयर पे क्या चार्ज है बच्चों, प्लस, दैट मींस कि मेटल के नेम में कोई होगा नहीं चेंज, कोबाल्ट है कोबाल्ट ही रहेगा। तुरंत रोमन डिजिट में यहां पर मैंने 3 डाल देना है। अब उसके बाद कौन है, तो भैया क्लोरीन है, जिसको आप लोग क्या यूज करोगे, क्लोराइड। क्लोराइडो मत बोल देना क्योंकि वो लिगेंड के लिए वो सफिक्स यूज होता है और ये लो लिगेंड नहीं है, ये लो बाहर है स्फीयर के, तो ये लो लिगेंड नहीं है। और SO4 - 2 क्या है बच्चों, सल्फेट। तो दिस इज द कंप्लीट नेमिंग ऑफ सच कंपाउंड। तो इस तरीके से आपको चीजों को डील करनी है। चलिए बच्चों, हमने 2 टाइप को तो कवर किया पूरे अच्छे से, उसके कॉम्प्लेक्स टाइप के या कॉम्प्लिकेटेड टाइप के कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देख लिया। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को कैसा ब्रिज टाइप का दिख रहा होगा, ये टाइप 3 के क्वेश्चन है। इनकी IUPAC नेमिंग थोड़ा लिटिल बिट हट की होगी
और कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलो हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि चाहे आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई हो, नीट हो, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर चीज को हम लोग साथ में लेकर चलने वाले हैं, मिलकर मेहनत करेंगे और डेफिनेटली चीजों को अचीव करेंगे। कैसे करेंगे नेमिंग? तो हमेशा पहला काम आप क्या करते हैं, स्फीयर पे चार्ज जनरेट करते हैं। यहाँ तो सारे सवालों पे चार्ज दिया है, इधर नहीं दिया है तो हम जनरेट करेंगे। तो चार्ज तो दिया हुआ है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे बच्चों आपको ये डील कैसे करना है, तो सेकंड स्टेप आता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट लाना। ऑक्सीडेशन स्टेट लाने चलिए पहले आप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैं स्टेप इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट लेने चला, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको पता है 4 टाइम्स अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, प्लस कोबाल्ट मेटल है तो X मानूंगा, प्लस NH2 पे क्या चार्ज आता है, तो ध्यान से देखिए, ये है मेरा अमाइन। अमाइन पे क्या चार्ज आता है डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल है, 0 चार्ज। एक हाइड्रोजन अगर मैंने रिलीज कर दिया तो ये हो जाएगा NH2 और क्या चार्ज आएगा, माइनस, बिकॉज हाइड्रोजन H+ बन के निकला है। तो क्या चार्ज आएगा वो चीजें आप याद रखिए। इसको बच्चों नेगेटिव है, इसको अमाइड बोलते हैं, बट नेगेटिव होने के कारण उसमें ओ सफिक्स ऐड कर देंगे और क्या बोलेंगे, एमिडो या अमाइडो। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन मैंने रिलीज कर दिया तो ये हो गया NH। इस बार क्या चार्ज आएगा इस पे बच्चों, -2 चार्ज आएगा, बिकॉज 2 हाइड्रोजन हुए ना यहाँ से सब्स्टिट्यूट। तो इसको हम लोग बच्चों इमाइड बोलते हैं, और अब इसको क्या नाम देंगे, इमाइडो। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट इस बार NH2 है, NH2 के कारण में क्या चार्ज लिया, -1। OH है, OH पे भी क्या चार्ज आता है, -1, प्लस कोबाल्ट का अगेन X, प्लस अमोनिया का फिर से 0, इक्वल कर देना स्फीयर के टोटल चार्ज से जो क्या है +4। अब आप चीजों को सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया, हटा दो, X और यहां भी X है, टोटल हो गया 2X, -1 -2 कितना हो रहा है बच्चों, -2 इक्वल टू +4। तो डियर स्टूडेंट ये -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, और ये -2 बच्चों जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो फाइनली आपको मिला +6, 2x इक्वल टू +6। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है +3। x की वैल्यू कितनी आई है, +3 आई है। इसे मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, एक बार +3 चार्ज आने के बाद बच्चों आप दोनों ही मेटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, +3 चार्ज, जो रोमन डिजिट में उनके नेम के लास्ट में लिखने के काम आएगा। तो टोटल ओवरऑल चार्ज जितने भी यहाँ पर सब्सटेंसेस मौजूद हैं, टोटल चार्ज आप कंसीडर करना, इस स्फीयर के चार्ज से कोरिलेट कराना और नेट चार्ज की वैल्यू लाना जो कि 6 आई। उसको दो अलग अलग मेटल थे, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज दोनों को एक्सेस मान के चला था मैं। क्लियर हुई बातें? अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, अब नेमिंग करने आना है। इसकी नेमिंग में ना थोड़ा सा एक पेंच है, उस पर ये थोड़ा फोकस करो, कैसे इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग हमेशा की तरह लेफ्ट से राइट जाएगी। तो लेफ्ट से राइट जाने में पहले आप ये समझ लीजिए एक ब्रिज है, ब्रिज की इधर एक अलग सिटी है, दूसरी साइड एक अलग सिटी है। ओके, पहले आप इधर वालों को नेम कीजिए। इसमें क्या है, तो भैया मेटल है और लिगेंड है, जिसमें लिगेंड की नेमिंग पहले होती है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, टेट्रा। कौन है, अमोनिया, तो दिस इज टेट्रामाइन। ठीक है, केवल एक के बीच चलता है कभी कभी। तो टेट्रामाइन, ये ऐसे ही टेट्रामाइन। कोबाल्ट, क्या रहा है, कोबाल्ट, बिकॉज स्फीयर पे क्या चार्ज है बच्चों, प्लस, तो सेंटर मेटल के नेमिंग में कोई चेंज करने वाला इशू है ही नहीं। कोबाल्ट की तुरंत बाद उसका रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन स्टेट रख दिया 3। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको आप बोलेंगे म्यू। म्यू लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसकी स्पेलिंग किससे थी, ए से, और इसकी स्पेलिंग हाइड्रोक्सो है तो एच से। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, तो दिस इज म्यू अमाइडो। फिर से आगे म्यू हाइड्रोक्सो, OH माइनस क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, बिकॉज वो नेगेटिव लिगेंड है, लास्ट में ओ वर्ड यूज कर देना। तो म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, कंफ्यूज मत होना। जो भी ब्रिज वाले लोग रहेंगे ना, जो ब्रिज वाले लोग हैं, उनके सामने म्यू म्यू बस वर्ड यूज करना है, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तुरंत इधर आया, अब इधर फिर से मेटल और लिगेंड, किसको निपटाऊं मैं, टेट्रा अमाइन, वही, या एक ही साथ लिख सकते हो, बट हाँ यहाँ A डबल M जरूर यूज करना। ठीक है, चलो लिख दो।
कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर से यहाँ पे रोमन डिजिट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और बच्चों क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था? क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में दिया था, तो एट द एंड आप आयन वर्ड यूज करेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। थोड़ा बड़ा बना, कंफ्यूज नहीं होना है। आप नॉर्मल नेमिंग लेफ्ट से राइट लेकर जाना। पहले तो आप इस टोटल चार्ज लाना और उसको दोनों मेटल्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट से राइट नेमिंग चलाना। बस जो ब्रिज वाले हैं, जो इन दोनों में कॉमन है, उनकी नेमिंग के आगे बच्चों आप म्यू म्यू वर्ड यूज करेंगे। बाकी सारी चीजें आसान है। इस क्वेश्चन को भी करते हैं, चीजें आराम से क्लियर होगी। ये थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ये सब क्वेश्चन आपके जो नीट जेईई एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है भैया। इनफैक्ट सीबीएसई ने भी कई बार पूछा है। तो आप जो चीजें हैं उनको तो डील करना है। अब मजा आता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपको ऐसे लग रही होंगी कि हाँ यार ये टफ है, इजी है। एक क्वेश्चन देख तो लो, ठीक है। चलो आओ, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लाने जा रहा हूं मैं। EN2 पता है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन डाइमीन या इथेन 1,2 डाइमीन। तो बच्चों 2 टाइम्स 0 न्यूट्रल लिगेंड होने के कारण। कोबाल्ट का क्या ले लिया? X प्लस। NH पे क्या चार्ज आता है बेटा? -2। OH पे क्या चार्ज आता है? -1। NH पे मैंने अभी भी दिखाया था, इमिडो ग्रुप है, -2 चार्ज। फिर कोबाल्ट का X प्लस 2 टाइम्स 0 इक्वल टू स्फीयर पे टोटल चार्ज आ गया +3। नाउ सॉल्व इट। तो ये x और ये x टोटल हो गया 2x प्लस -2 -1 -3 क्या है? -3 इक्वल टू +3। तो व्हेन आई सॉल्व इट, फिर से मुझे क्या मिलने वाला है? 2x। ये -3 बच्चे उधर जाके क्या हो गया? +3। फाइनली यू गॉट +6। तो 2x इक्वल टू +6, देन हेंस x इक्वल टू अगेन +3। तो जैसे ही +3 आया, आप इन दोनों ही मेटलों पे फिर से समझ गए, +3 चार्ज होगा, जो रोमन डिजिट में उनके नेम के आफ्टर में आप ऐड कर देना। अब नेमिंग करने आओ मैं। EN2 है, हम सबको पता है कि ये ऐसा लिगेंड है जिसमें डाई वर्ड ऑटोमेटिकली यूज हो रहा है, इसलिए इसके 2 को डाइथिलीन डाइमीन मत यूज करना ना। इसका आप क्या बोलोगे? बिस। क्या बोलेंगे? बिस। और अंदर क्या बोलूंगा? इथिलीन डाइमीन बोलो या इथेन 1,2 डाइमीन बोलो, बट यहां पर एमीन में डबल एम मत यूज करना, ये बात का ध्यान रखना। तुरंत कौन आया? उसके तुरंत बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट में कितने हैं भैया? तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ला चुके हो। अब तुरंत यहां से कहानी शुरू हुई ब्रिज की। तो ब्रिज म्यू, इसकी स्पेलिंग इमिडो है, तो ये आई से स्पेल है और ये एक्स से स्पेल है। तो आप मुझे बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच पहले आता है क्या? तो ABCDEFGH, एच पहले आता है, तो इसकी नेमिंग आप पहले कीजिए। तो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, ठीक है। खत्म कहानी। आगे फिर से आ जाओ, फिर आगे बढ़े। यहां थोड़ा सा लिख दे रहा हूं बच्चों नीचे में, बिस अगेन इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट है वो, कोबाल्ट लिखा गया था, और रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में दिया है, तो आयन लेटर इसके साथ अटैच कर देना। कंप्लीट नेमिंग, ठीक है, कंप्लीट नेमिंग हो गई। तो चीजें आसान ही है, ठीक है, घबराने जैसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए बच्चों अब इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। और ऐसे देखो, हमने तो सैंपल के तौर पे 3-4 क्वेश्चन लिए हैं। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि इन सभी का नियर अबाउट 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैंने ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड मैटर में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो निड्जी गुरु के नाम से ही है, पहले से अपलोड रखी है। आप इस वीडियो के साथ उसको भी यूज कर सकते हो, या अगर अभी नहीं आई होंगी तो वो चीजें आजकल में अपलोड हो ही जाएंगी, ठीक है। तो सारा जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं, जितने भी वीडियोस आप पढ़ते हैं, वो रिटन फॉर्मेट में उसके नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक आप लोग के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। पर पढ़ाई मजेदार करो, भिड़ के करो, और डेफिनेटली कुछ अचीव करना है ऐसा सोच के विचार करके पढ़ाई करो। यहां आ जाते हैं। सबसे पहले इस बार क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में है नहीं, तो हमको स्टेप 1 यूज करना पड़ेगा। स्टेप 1 का मतलब इसको आयनाइज कीजिए, स्फीयर पे चार्ज लाइए। तो बच्चे जब मैं स्फीयर पे चार्ज लाने का काम करने चला, तो मैं समझ पाऊंगा कि
सब कुछ तो पहले आप नोट कर दो, जो है जहां है डाटा में रखूं। दिस इज H2O4। SO4 पे हमको पता है बच्चों -2 चार्ज आता है। कितने SO4 है? 2। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया बच्चों? -4। आपको पता है कंपाउंड पहले न्यूट्रल था, तो बाद में भी न्यूट्रल होना चाहिए। दैट्स व्हाई स्फीयर पे क्या चार्ज आ गया बच्चों? +4। ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने, स्फीयर पे चार्ज इंड्यूस कर दिया। ठीक है, स्फीयर का चार्ज बताएगा, मेटल की नेमिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप हर बार की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट लेने जाओगे तो 4 × 0 प्लस आयरन का X प्लस OH पे आता है -1, CN पे भी क्या आता है? -1, फिर आयरन का X प्लस 4 टाइम वाटर न्यूट्रल लिगेंड है 0 लेना और स्फीयर के चार्ज से इक्वेट करा देना। तो बच्चों X क्या हो गया? 2x। 0 0 हटा दो, -1 -1 -2 इक्वल टू +4। तो 2x इक्वल टू +4 +2, 2x इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट, आया 6। नाउ x इक्वल टू कितना आ गया? +3 आ गया। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। और वो क्या करेगा? दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब टोटल 6 था, +3 दोनों में इंडिविजुअल्स का +3 आया। नेमिंग करना चाहेंगे, सिंपल सी कोडिंग है। स्टार्ट कीजिए, पहले जो आया पहले पाया, तो दिस इज टेट्रा। वाटर को क्या नाम देते हैं? एक्वा, टेट्रा एक्वा। फेरम, ठीक है, फेरम, क्योंकि फेरेट मत बोलना, ओके, नेगेटिव नहीं है ना स्फीयर पे चार्ज। फेरम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लाया? 3। फिर तुरंत म्यू। साइनो है, साइनो की स्पेलिंग C से है और ये हाइड्रोक्सो है, इसकी स्पेलिंग OH से है। तो बच्चों अल्फाबेटिकली साइनो पहले आएगा, तो म्यू साइनो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, दोनों नेगेटिव लिगेंड है तो लास्ट में O सफिक्स ऐड किया गया। अगेन आ जाइए आगे, तो दिस इज, फिर से लिगेंड पहले आ जाएगा ना, टेट्रा एक्वा, फिर फेरम, और यहां पर फिर से क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। बट इस बार क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में नहीं था बच्चों। इस बार क्वेश्चन क्या है? सल्फेट है। तो यहां पर देखिए कितने सल्फेट है? 2। पर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसको आप डाई सल्फेट मत बोल देना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब जो प्रीफिक्स होते हैं ये केवल लिगेंड्स के लिए यूज करेंगे। सिंपल आंसर से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 सल्फेट है, 3 सल्फेट है, कि 10 सल्फेट है, आपको मतलब नहीं है। आप तो केवल यहां पर क्या यूज करेंगे? सल्फेट। सल्फेटो भी मत करना, ओ मत सफिक्स लगा देना। सर नेगेटिव है, ओ सफिक्स लगाता हूं। लिगेंड के लिए लगाते हैं, सिंपल आयंस के लिए नहीं लगाते। तो ना प्रीफिक्स लगाते हैं ना कोई सफिक्स ऐड करते हैं स्फीयर के बाहर वालों में। इस बात का नोटिस रखना। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है आप लोग को स्वयं खुद से ट्राई करना है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर टेट्राएमीन होगा, कोबाल्ट होगा, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जो मुझे तो साफ दिख रहा है 2 आएगा, इसका -1 -2, और यहाँ पे +2 आएगा, जो उधर जाकर +4 हो जाएगा, 2x 2 आएगा। लास्ट में यहाँ क्या करना है? डाइअमाइन, डाइक्लोराइडो, ऐसे बढ़ा देना। तो इसको आप लोग बच्चों ट्राई करो, और जो आंसर है वो आप देखिएगा। निर्जय गुरु के आपके टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें अपलोड रहेंगी, वहां पे बड़े सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां से आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप नंबर 3। ऐसे ब्रिज एटम टाइप के क्वेश्चनों को आपको कैसे यूज करना है, म्यू म्यू लगा लगा के आपको चीजों को डील करना है। अब बच्चों टाइप 4 पे आते हैं, वो भी थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड टाइप रहेगा। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस पे देखते हैं हम लोग। ओके चलिए बच्चों, तो ये टाइप 4 अब देख रहे हैं कि सोच रहे हैं सर पिटारे से कहां से क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं। तो ये देखिए टाइप 4 में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कोई सिंपल आयन नहीं आया है। इसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स होगा, एनायन भी कॉम्प्लेक्स होगा। दैट मींस कि 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही आपस में जुड़कर एक कंबाइंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म किए हैं। अब इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करनी है? तो इनकी आईयूपीएसी नेमिंग के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, आप उसी ट्रिक को फॉलो करना, कभी गलतियां नहीं होंगी, ज्यादा सोचने का ही नहीं है। ठीक है, कभी गलतियां नहीं होंगी और आपसे हर एक की स्टूडेंट से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या करना, तो पहले तो ट्रिक नहीं, साइंस ही है नॉर्मल। मैं इसको जैसे मान लीजिए सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला काम तो बच्चों हम लोगों को क्या करना रहता है? सेपरेट करना रहता है और स्फीयर के ऊपर चार्ज इंड्यूस करना है, क्योंकि वो चार्ज ही रिपोर्ट करेगा कि मेटल के नेम में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पर साफ साफ देख पाएंगे
अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो बेसिकली लेफ्ट वाला पार्ट, जैसे NaCl को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो जनरली नॉट ऑलवेज लेफ्ट वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आता है, राइट वाले पार्ट पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जनरली मोस्ट ऑफ द केस में तो ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले पार्ट पे मैं पॉजिटिव और राइट वाले पे क्या लिया, नेगेटिव। अब ध्यान समझना, क्या यहाँ पे +1 -1 आएगा तो ये कैसे डिसाइड होगा, या कोई दूसरा नंबर आएगा तो वो आप डिसाइड करना सेकेंड वाले क्वेश्चन से। आप इधर ध्यान देने जाना ही मत, ठीक है। यहां देखिए इस पे टोटल कितना चार्ज है, Cl पे -1 चार्ज होता है, टोटल कितना Cl है 4, दैट मींस कि -4 चार्ज। तो आप यहीं से रिपोर्ट करना, ये सबसे आसान ट्रिक है और हर टाइप का सवाल, मतलब इस टाइप के सवालों में हर टाइप का क्वेश्चन बना के देगा। आप सेकेंड वाला जो एनायनिक पार्ट है उसके ओवरऑल चार्ज को कंसीडर कीजिए, कितना आया -4। एक काम कीजिए, उसको दोनों को डिवाइड कीजिए और दोनों में बांट दीजिए। 4 डिवाइड हुआ 2 से तो क्या होता है, 2 बचेगा, एक पे -2 और एक पे +2, कहानी खत्म। अब बच्चे इसकी नेमिंग अलग से कर लीजिए, इसकी नेमिंग अलग से कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जैसे देखिए अब कुछ नहीं रह गया, यहां पर मैं सीधे सीधे क्या बोलूंगा, टेट्रा अमाइन। निकिल की निकलेट तो आप सब समझ गए, निकिल, क्योंकि स्फीयर में प्लस चार्ज है। और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से समझिए, एक लाइन में कर रहा हूं मैं, इसका चार्ज कितना होगा 0, तो 4 × 0 तो 0 ही रह जाएगा। सीधे सीधे Ni किसके इक्वल है, +2 के, तो +2 हो गया, ठीक है। यहां आता हूं मैं, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें आप बोलेंगे टेट्रा क्लोराइडो, या क्लोरो भी बोल सकते हो, थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। यहां निकिल नहीं बोलेंगे, यहां स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण वो निकिलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निकिलेट। अब ध्यान से समझो, Ni का आप x मान लोगे, Cl पे क्या चार्ज होता है -1, कितने हैं 4, इक्वल टू क्या करना -2, तो x - 4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू बच्चों +2 आएगी, क्योंकि ये -2 तो रह जाएगा और ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, x की वैल्यू बच्चों कितनी है +2। या मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ क्लोरीन पे -1 होता है, टोटल कितने क्लोरीन है -4, ये -4 इक्वल के हमेशा उधर जाके क्या होता है +4, तो आप इसको उधर भेजना ना तो सिंबल चेंज कर देना, और -2 + 4 मिला जुला के कितना बचा +2। तो निकिल के तुरंत बाद, निकिलेट के तुरंत बाद 2 कंप्लीट हो गई नेमिंग। तो करना क्या, कभी भी अगर आपको 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ देके एक यूनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दे, तो आप पहले तो उनको कीटायन एनायनिक फॉर्म में सेपरेट करना, उनके ऊपर चार्जेस क्या आएंगे, तो चार्जेस के लिए आप राइट साइड वाले को देखना, जितने भी टोटल चार्जेस पे आएंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, और एक पे प्लस डाल देना, एक पे माइनस डाल देना। और बाकी जैसे ही ये फॉर्मेशन रेडी हुआ, आपका दिमाग इमीडिएटली स्ट्राइक करने लगेगा और नेमिंग स्टार्ट, ठीक है। यहाँ प्लस है इसलिए निकिल का निकिल रह गया, यहाँ माइनस चार्ज है स्फीयर पे इसलिए निकिल से निकिलेट हो गया। ये छोटी मोटी बातें रहेंगी बच्चों, आराम से आप इन सारी चीजों की नेमिंग कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, करना क्या है, इसको चलो जगह बना लेंगे हम लोग। करना क्या है, तो आप सिंपली इनको सेपरेट कीजिए, यहाँ PtCl4 हो गया। जैसे मैं सेपरेट करूंगा, एक पे क्या आने वाला है प्लस, एक पे क्या आने वाला है माइनस, पर एग्जैक्टली कितना चार्ज आएगा तो वो आप यहां से डिसाइड करेंगे। टोटल इसके पास कितने चार्ज आ रहे हैं सर, -4। -4 का मतलब आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, क्या बचा, 4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 2, एक पे 2 रखिए, दूसरे पे भी 2 रखिए, सिंबल तो आपने पहले से ही प्लस माइनस रखा था। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, सिंपल सा है, ध्यान देना। यहां पर Cl पे क्या चार्ज आएगा -2, अमोनिया क्या है 0, क्यों -2, बिकॉज एक Cl का -1, यहाँ 2 Cl है बच्चों। ये जो 2 Cl है -2 चार्ज और ये 0 मिला के -2 हुआ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के सिंबल को उधर भेजना पड़ता है ना, तो +2 और यहाँ भी +2 है, मतलब आप समझ गए इस बार प्लेटिनम पे क्या चार्ज है +4, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेमिंग करने जाऊंगा, नेमिंग में ये पहले आएगा क्योंकि ए से इस पहले स्टार्ट है और AMM यूज करना, तो दिस इज डाइएमीन, डाइक्लोराइडो। प्लेटिनम की प्लेटिनेट बच्चों, तो प्लेटिनम स्फीयर पे प्लस चार्ज है इसलिए प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहेगा।
और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, समझ में आई बात है। -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, और पहले से +2 है, टोटल मिला के 4। यहां आता हूं मैं, इसको चलो नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे तो आईयूपीएससी के हिसाब से सीक्वेंस रहता है और स्पेस भी नहीं देते हैं, बट स्पेस नहीं है हमारे पास फिलहाल, तो हम नीचे यूज कर रहे हैं। दिस इज 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम पीटी, बट इस बार स्फीयर पे क्या चार्ज है, माइनस। दैट मीन्स ये प्लेटिनम ना हो कि क्या कहलाएगा, प्लेटिनेट। क्या करेंगे हम लोग, प्लेटिनेट। और ओवरऑल चार्ज में देखेंगे बच्चों, यहां पे कितना आया, -4। एक एक क्लोरीन का -1, टोटल 4 क्लोरीन -4। उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 और -2, +4 -2 सॉल्व करने पे केवल क्या बचेगा, +2। दिस इज द राइट नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो होप सो आपको ये पूरी बातें ठीक से समझ में आ ही रही होंगी। बहुत आसान है, केवल लास्ट साइड वाले को आप ध्यान देना और आराम से चीजों को डील करना। अब चलिए बच्चों, इसमें एक और अच्छा कंपाउंड हम डील करते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहां मैंने कुछ अलग ही कंपाउंड यूज किया है। अभी तक हमने ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाया था जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही 3 टाइम्स हो जाए या 2 टाइम्स हो जाए। अभी पहली बार आया है तो कुछ नया सिखा के जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देखो चीजें थोड़ी टफ हो सकती है बच्चों, ठीक है, बट आप टफ है इजी है ये सोचो ही नहीं ना। हमको तो मेहनत करना है और हर तरीके से तैयार रहना है। तो इस टाइप के कंपाउंड को कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली बनेगा। आपको पता है, ध्यान से समझिए, Fe पर जनरली क्या चार्ज आता है, तो +3 ले लिया मैंने। कितने हैं हमारे पास, 4, टोटल क्या चार्ज हो गया, +12। आप बोलेंगे सर +2 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। क्यों +3 लिया, पहले वो बता देता हूं मैं। आप इसको ब्रेक कीजिए, तो दिस इज FeCN6। ध्यान देना बच्चों, कितने हैं, 3 हैं। टोटल कितना चार्ज क्रिएट हुआ है, +12। यहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, तो केवल +4 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, +12, सॉरी यहां -4 रहेगा। पॉजिटिव चार्ज कितना क्रिएट हुआ है, +4। दैट मीन्स कि नेगेटिव चार्ज भी कितना आना चाहिए, माइनस। पॉजिटिव चार्ज टोटल है +12, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना आना चाहिए, -12। एक स्फीयर पे क्या चार्ज दे रहा हूं मैं, -4। ऐसे कितने स्फीयर है हमारे पास, 3। एक एक स्फीयर का इंडिविजुअल -4 -4 -4, -12 चार्ज आया कि नहीं आया। तो यहां पर टोटल प्लस चार्ज +12, माइनस चार्ज है 12, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कंपाउंड अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। बाई चांस बच्चों अगर मैं यहाँ पे +2 ले लेता तो ओवरऑल चार्ज कितना आता है, 8, और यहाँ स्केल में नंबर कितना है, 3 से आप 8 नहीं ला सकते थे, इसलिए मैंने पहले दिमाग लगा लिया कि +3 चार्ज आएगा। थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज किया। अब क्या करना है, नेमिंग करनी है। नेमिंग में जो लेफ्ट में आता है पहले नहीं पड़ जाएगा, और डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करने की जरूरत है नहीं। आप सीधे इसको क्या बोलेंगे, फेरम। अब आ जाइए अंदर, अंदर कौन है, लिगेंड है, कितने हैं, 6 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो, और ये क्या हो जाएगा, बिकॉज स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, तो दिस इज फेरेट। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो लिखना रहता है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से देखिए, एक साइनाइड का -1, टोटल क्या हो गया, -6 ले लो, x + 6 × -1 रिलेट करो केवल 1 से, मतलब स्फीयर के चार्ज से। ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, +2, तो फेरेट 2। दिस इज द कंप्लीट IUPAC नेमिंग ऑफ सच कंपाउंड। तो ये पूरी बातें हैं। कोई बच्चों को ये डाउट हो सकता होगा, सर यहाँ तो 3 है, तो आपको यहाँ पे ट्रिस लिखना है, नहीं। स्फीयर कितने नंबर में है उसकी कोई नेमिंग नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर 3 है तो यहाँ आपको ट्राई या ट्रिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो ट्राई डाई टेट्रा ये सब जो प्रीफिक्स आप यूज करते हो, बिस ट्रिस जो भी आप यूज करते हो, ओनली यूज फॉर लिगेंड, ओनली यूज फॉर लिगेंड। किसी सिंपल आयन के लिए भी आप नहीं करोगे, और पूरे स्फीयर के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए भी आप प्रीफिक्स को यूज नहीं करोगे। तो टेंशन ही मत लेना कि ये 3 है कि 2 है, हमको लिखना ही नहीं है। हाँ, कई जगह आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फेरम लिख दिया है, कुछ जगह पे फेरिक भी बोल सकता है क्योंकि +3 आया है, तो चलता है। जनरली तो हम लोग फेरम ही लेंगे, फेरिक भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। मेटल के फॉर्म में ले लिया तो फेरम ले लिया, आयन के फॉर्म में लूंगा तो फेरिक मान लूंगा।
तो इस तरीके से आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना था कि आप स्फीयर में जो नंबर रहेंगे उससे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चों हमने इसलिए सीखा क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बनाए। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा, हालांकि इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। तो यहाँ चलिए देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। COCl2 NH3 सिंपल, और यहाँ पर हो गया Cr क्या है CN6 है बच्चों। बात समझिएगा, आपको पता है यहाँ प्लस चार्ज आने वाला है, ओह यहाँ पर 3 भी है, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया 3 है, और यहाँ पे माइनस चार्ज आने वाला है। पर कितना चार्ज वो डिसाइड करेगा ये। आप इसको सेपरेट कीजिए, कितना चार्ज आया -6 को 2 टुकड़ों में तोड़ा मैं, कितना आएगा 3। तो इस पे क्या चार्ज आ गया बच्चों -3। तो यहाँ पे क्या चार्ज आना चाहिए +3, यहाँ क्या आना चाहिए +3, पर आप क्या लिखेंगे केवल +1, क्योंकि ये स्फीयर ऑलरेडी कितने हैं 3। एक एक स्फीयर पे क्या क्या चार्ज आएगा +1 +1 +1, ओवरऑल कितना हो गया +3। मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो बात को अब आपको ठीक से समझ में आ रही होगी। अब चलिए आज ये ऑक्सीडेशन स्टेट x + 2 × -1 + 4 × 0 = +1। तो x - 2 = +1, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई +3 आ गई। इसके लिए यहां आ जाते हैं x + 6 × -1 = -3, x - 6 = -3, x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, यहाँ भी +3 आएगी। बट दो अलग अलग मेटल है, यहाँ कोबाल्ट है यहाँ क्रोमियम है, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने फ्लो में मेंटेन करेंगे, इससे कोई लेना देना है नहीं। आप डायरेक्टली आइए लिगेंड में, यहां पर आप क्या बोलेंगे, अमोनिया की स्पेलिंग पहले आती है ना, तो टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो। स्फीयर पे क्या चार्ज है प्लस, दैट मींस कि कोबाल्ट क्या रहेगा, कोबाल्ट ही रहेगा, और उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3। अब इसकी बारी, इसमें क्या बोलोगे, साथ में रहेगा ना ये लेटर साथ में, वहां हमारे पास स्पेस नहीं करके मैं यहां लिख रहा हूं बस। तो दिस इज हेक्सासाइनो, ठीक है। और आपको पता है क्रोमियम लिखेंगे कि क्रोमेट लिखेंगे, तो हमें पता है स्फीयर पे क्या चार्ज आया नेगेटिव, दैट मींस कि अब ये क्रोमियम ना कहला के ये कहलाएगा बच्चों क्रोमेट, एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3। तो कितना आसान है डबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों की नेमिंग करना, ठीक है। तो हमने ईच एंड एवरी टाइप की वैरायटी को कवर किया। एक छोटा सा वैरायटी ये रह जाता है कि रिवर्स नेमिंग करनी रहती है। रिवर्स नेमिंग मतलब बच्चों, चलो उसको भी देख लेते हैं, टाइप 5 मान लेंगे उसको। मतलब आपको ऐसे नेमिंग दिया रहेगा और फॉर्मूला जनरेट करना रहेगा। एनसीईआरटी में सीरीज क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जनरली अभी तक हमने क्या किया है, फॉर्मूला दिया रहता था और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग किया करते थे। कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि आपको नेमिंग दे दिया जाएगा और आपको फॉर्मूला जनरेट करने रहेंगे। तो किसी भी टाइप का रहे, चलो इस वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर ही लिया जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने एक टाइप 5 नाम दे दिया। ऐसे तो जितना हमको पढ़ना था हमने वो कर ही लिया है। टाइप 5 इसलिए नाम दे दिया क्योंकि इस बार हम लोग को रिवर्स नेमिंग करनी है। इस बार आपको आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका केमिकल फॉर्मूला जनरेट करना है। जस्ट अपोजिट वर्क है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वाला काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। बस आप एक बार में चीजों को कैच करिए। करना क्या है, क्या है, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। जिंकेट में ATE सफिक्स ने इस बात के बारे में हमको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होगा। क्लियर? अदरवाइज जिंक रहता तो स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज रहता, क्योंकि स्फीयर के चार्ज से ही तो आप ATE सफिक्स लगाते हो या नहीं लगाते हो। तो ये बात से तो हमको पता चल गया स्फीयर पे क्या चार्ज आएगा। पर वो सब मत सोचो, जिस फॉर्मेट में मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप उसको अगर कैच किए, सारे सवाल यूं ही खत्म, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एनसीईआरटी में भी ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है। टेट्राहाइड्रोक्सो, चलो पहले तो एक काम करो, यहाँ पर आपको टेट्रा लगा दिया, इसका मतलब आप समझ गए कि ये एक लिगेंड था, ठीक है। 4 OH ग्रुप है, जिंकेट है, मतलब यहाँ सेंटर मेटल जिंक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना, उसको आप क्या कंसीडर कर लो, Y, क्योंकि हमको उसके ऊपर का चार्ज पता नहीं है एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, पर उस Y को लाना है। पहले आप लोग समझिए, पहले आप क्या करते थे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट लाते थे,
आपको लिगेंड का चार्ज तो हमेशा पता होता है, क्योंकि आपको लिगेंड के बारे में ही पता होता है। क्या यार, OH है, मोनोडाइड्रेट लिगेंड है, -1 चार्ज होगा। CO3 है, कार्बोनेट आयन है, -2 चार्ज होगा। सल्फेट है, -2 चार्ज होगा। सारी बातें आपको पता होती थी। DMG है, डाइमेथाइल ग्लाइकोक्सिमेट, -1 चार्ज होगा, क्योंकि मैंने लिगेंड का पूरा लिस्ट आप लोग को बता रखा है। तो लिगेंड के चार्ज के बारे में आपको पता रहता है, और हमेशा आपको ना स्फीयर के चार्ज पहले से पता होती थी, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट लाते थे। इस बार काम थोड़ा उल्टा है। इस बार आपको लिगेंड का चार्ज पता रहेगा, मेटल का चार्ज पता चल चुका है जो उसके रोमन डिजिट में लिखा हुआ है। अभी क्या लाना है स्फीयर के चार्ज को? आसान है, पहले भी 2 क्वांटिटी पता होती थी, तीसरा लाते थे। इस बार ये 2 पता है, आपको ये लाना है। कोई टेंशन वाला वर्क ही नहीं है। आप क्या कीजिए, आप मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, आप उसको हमेशा प्लस मानना। आप उसको हमेशा क्या मानना? प्लस मानना, ठीक है? प्लस। आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो नेगेटिव भी आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है, बट आप हमेशा प्लस लेके चलना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन ही नहीं है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन ही नहीं, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगा वो तो आप इसके नाम से ही क्लियर कर लिए कि भैया 80 लगा है, मतलब y का वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आना चाहिए। स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता तभी तो आप इसको जिंक की जगह जिंकेट बोले रहे होते, जो कि यहाँ पर क्लियर है। देखता हूं मैं नेगेटिव आता है कि नहीं आता है। चलो, OH कितना होता है बच्चे? -1। कितने हैं? 4। इक्वल टू क्या करो? y। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट +2 इक्वल टू क्या हो गया? -4 इक्वल टू y। व्हेन आई फाइनली सॉल्व इट, मुझे क्या मिला? y की वैल्यू अगर मैंने ढंग से देखा कितना आया? -2। आना भी क्या था? नेगेटिव में। तो प्यारे बच्चों, सीधे सीधे इसका आंसर हो गया ZnOH4 -2। खत्म। दिस इज द आंसर। आपको इसका फॉर्मूला बनाना था, रहा ये आपका फॉर्मूला। बहुत आसान हो जाता है नेमिंग से फॉर्मूला जनरेट करना। बस चीजें यही है कि आप उस फॉर्मेट को यूज कीजिए जिस तरीके से हम चीजों को सीख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं जल्दी जल्दी। हेक्सामाइन लिखो। चलो, स्फीयर के अंदर हेक्सा लग गया, मतलब मैं समझ गया ये था लिगेंड। NH3 कोबाल्ट, ये मेरा सेंटर मेटल। स्फीयर पे चार्ज क्या है नहीं पता, कितना रखूं मैं? Y। सल्फेट है, सल्फेट पे हम लोग सबको पता है SO4 -2 होता है। सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहां पर आपको दे रखा है कोबाल्ट में 3, तो आप क्या लेंगे? +3 +6 टाइम्स अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इक्वल टू क्या लिए? Y। अभी उस पर ध्यान मत दो बच्चों, उसको बाहर रहने दो। तो बच्चों, आपने जब इसको सॉल्व किया तो आप साफ साफ समझ गए कि y की वैल्यू कितनी आई? +3। आनी भी कितनी थी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां कोबाल्ट बोला है, कोबाल्टेट नहीं बोला है। क्या बोला है? कोबाल्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इस बात को कि y की वैल्यू आई +3। ओके, SO4 पे क्या है? -2 चार्ज। तो मैं यहां से एक चीज क्रैक कर पाया। क्या क्रैक कर पाया? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि SO4 पे -2 चार्ज है, तो आप इमीडिएटली क्या कीजिए? उसको 3 टाइम्स कर दीजिए। एलसीएम लीजिए, +3 और -2 का एलसीएम कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसको 3 कीजिए, तो स्फीयर पे अब हम लोग को कितना चार्ज रखना पड़ेगा? +3 चार्ज आया, तो स्फीयर कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, SO4 के 6 चार्ज हो गए, स्फीयर पे +3 चार्ज आ रहा है, और ऐसे 2 है तो टोटल +6 चार्ज, +6 चार्ज -6 चार्ज, कंप्लीटली बैलेंस हो रहा है। तो दिस इज अ फाइनल स्ट्रक्चर CuNH3 होल ट्वाइस SO4 थ्राइस। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो कभी कंफ्यूज मत होइए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके सामने बढ़ा दे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां आते हैं बच्चों, पोटेशियम है। पोटेशियम पे आप सबको पता है क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज दिया। ओके, प्लस। ध्यान दीजिए, ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो मतलब C2O4, उसके ट्राई है, और हमको पता है इसमें क्या चार्ज आता है? -2, क्योंकि ऑक्सिलेटो क्या होता है? ये है ऑक्सैलिक एसिड से बनने वाला आयन, ऑक्सिलेट आयन, जिसमें O सफिक्स लगा के ऑक्सिलेटो कह दिया गया है। क्रोमेट मतलब क्रोमियम है, स्फीयर पे जो चार्ज आना है उसको मैंने Y लिया, और एक बात मैं समझ गया बच्चों कि इस बार स्फीयर पे जो चार्ज आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, तभी तो क्रोमेट वर्ड यूज हुआ है ना, AD सफिक्स लगाया है। चेक कर लो, चेक करो, क्रोमियम में क्या लेना है? दे रखा है कितना? +3 टाइम्स ऑक्सिलेट के क्या लूंगा? -2। मैंने बताया था ऑक्सिलेट आयन पे नेगेटिव -2 चार्ज आता है, इक्वल टू Y। आपने सॉल्व किया
+3 -6 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों y। तो y की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट कितनी आ गई -3। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पोटेशियम पे क्या चार्ज है प्लस, और CrC2O4 थ्राइस पे क्या चार्ज आ रहा है -3। कितना चार्ज आ रहा है -3। आपको पता है कि चार्ज को न्यूट्रल करना है, तो अगर यहाँ -3 चार्ज है तो यहाँ भी +3 चार्ज होना चाहिए। दैट मीन्स कि 3 पोटेशियम यूज होंगे। दोनों को ऐड कर लीजिए, फाइनली कंपाउंड बन गया K3CrC2O4 थ्राइस। है ना आसान, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो चीजों को आपको ऐसे डील करनी है, सिंपली चीजें बनेंगी, ठीक है। एक सवाल और बनाते हैं, फिर रेस्ट 2 सवाल आप लोग बच्चों खुद से ट्राई कीजिएगा, और आंसर्स इसके तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के जो PDF रहेगा उसमें तो मिल ही जाना है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और ऐसे रहेंगे भी, तो उनको प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। एटलीस्ट मैं उसमें भी 40 to 50 क्वेश्चन इस टाइप के भी आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो बनाओ, प्रैक्टिस करो, हर चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी आप बताइएगा, हम सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे, बशर्ते आप मेहनत करने से कमी नहीं करेंगे। अरे क्या बोल रहा है टेट्रामाइन, भैया टेट्रामाइन थोड़ा सा इधर रखो यार, क्योंकि ये तो लिगेंड है, उधर मेटल की जगह है। टेट्रामाइन मतलब 4 अमाइन लग गया। एक्वा लगा दो भैया, वाटर एक ही है एक्वा। क्लोराइडो Cl लगा दिया। कोबाल्ट मतलब यहाँ पे मेटल्स कोबाल्ट है, इसका मतलब मैं समझ गया Y की वैल्यू तो पॉजिटिव रही होगी। चेक करेंगे पॉजिटिव आती है कि नहीं आती है। क्लोराइड बच्चों Cl- लास्ट में लिखा है, मतलब वो भी सबसे राइट में रहेगा। ओके, चलते हैं काम में। कोबाल्ट का क्या लिया जाए, दिया हुआ है 3, तो कितना लिया गया बच्चों +3 +4 टाइम्स अमोनिया का 0 प्लस वाटर का भी 0 और क्लोरीन का -1 इक्वल टू आप क्या लेके चल रहे हैं बच्चों y। तो दिस इज +3, ये पार्ट तो 0 हो गया, -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके -1 इक्वल टू y। तो माय डियर स्टूडेंट +3 -1 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा +2। और मैंने पहले ही बोल दिया था कोबाल्ट लेटर यूज करने से y की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस आनी भी थी, आई भी है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप ना मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा पॉजिटिव मान रहे हो, इसलिए पहले ही बोल दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव लेके चलना, नेगेटिव का टेंशन मत लेना। y अपने आप आपको बता देगा कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। y की वैल्यू आ गई बच्चों, एक काम कीजिए, रखिए y की वैल्यू रखिए, इसको छोटा वो बनाओ, नहीं तो कार्बोनिल टाइप का दिखेगा वो। ये दिस इज H2OCl। ओके, मैंने y की वैल्यू बच्चों +2 रख दी। जैसे ही y की वैल्यू +2 रखी, आपको पता है Cl पे क्या चार्ज है -1। यहां पर अगर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो यहां पर भी नेगेटिव 2 चार्ज होना चाहिए। अब इन दोनों को एक साथ असेंबल कीजिए, तो जैसे ही आप असेंबल करेंगे आप पाएंगे दिस इज CH3NH3 H2O Cl। CH3 क्यों बोला था मैं, कोबाल्ट NH3 H2OCl, और यहां पर हो गया Cl2। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो बहुत आसान हो जाता है जब आप लोगों को नेमिंग दी हुई हो और आपको फॉर्मूला जनरेट करना हो। तो हमने हर टाइप की IUPAC नेमिंग को कवर किया, 4 से 5 वैरायटी में मैंने चीजों को डील करवाया बच्चों, और लास्ट में रिवर्स नेमिंग का प्रोसेस किया, मतलब नेम पता हो और फॉर्मूला जनरेट करना हो। सारी चीजें बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगले क्लास में इन सारी चीजों को आप कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खूब पढ़िए, खुद का खूब ख्याल रखिए।